नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मधेश के जेल में रहल व्यक्ति अधिकांश निर्दोष रहल। आंतरिक मामला एवं कानून मंत्री यादव के दावी। विभिन्न लांछना लगाकर जेल धैर भेजल गेल कथन। चूरे क्षेत्र संरक्षण के मांग करत मधेश विकास मंच से धरना। निजगढ़ में वन विनाश कर लगला पर आक्रोश। आई आ काल्हि देश भर विटामिन ए कैप्सूल आ चाली के दवाई खियाल जा रहल। ठाम ठाम में स्वास्थ्यकर्मी के टोली खटल। दियावती लक्ष्या गेल लगले कुम्हार समुदाय माइट के दिया सहितक सामान बनाब व्यस्त। आधुनिकता संगे कुम्हारक पेशा संकट में। आ प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार। अस्पताल से अनौपचारिक काम शुरू। आप समाचार विस्तार से। नवलपरासी के कावासोती में ट्रैक्टर में आगि लगी भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि और 2 गोटे गंभीर घायल भेल बताओल गेल अछि। कावासोती नगरपालिका 11 तारे चौक में कुड़ौली से कावासोती जा रहल लू 3 त 36-33 नंबर के ट्रैक्टर में आगि लागल छल। ट्रैक्टर विद्युत के तार शॉर्ट भेला से आगि लागल बताओल गेल अछि। ओहि क्रम में ट्रैक्टर के पाछा सवार 2 गोटे के करंट लागिक घायल भेल अछि। घायल भेल में से कावासोती के 11 रहनिहार 20 वर्षक संतोष रिजाल के रास्ता में मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय नवलपुर जनौलक अछि। ओहिठाम के 22 वर्षक संदीप रिजाल गंभीर घायल भेल छन्। रिजाल के नया मेडिकल कॉलेज भरतपुर में इलाज भ रहल अछि। प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्ण शाह के नेतृत्व के पुलिस के टोली आ कावासोती से गेल दमकल के सहयोग से आगि नियंत्रण में लेल गेल छल। सर्लाही के रामनगर 4 में नेकपा आ नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता बीच भेल झड़प के क्रम में गोली चलाबय वाला व्यक्ति के पहचान भेल पुलिस दावी केलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी पोखराज पोखरेल गोली चलाबय वाला व्यक्ति के पहचान भ चुकल बतबैत खोजी तीव्र कयल गेल दावी केलनि अछि। ओहिसँ पहिने मंगल दिन भिनसर गोली चलला से स्थानीय 50 वर्षक रामविलास महतो के मृत्यु भेल छल। महतो नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता अछि। नेकपा समर्थित कार्यकर्ता गोली चलाउने आशंका कयल गेल अछि। घटना में और 4 गोटे भरुआ बंदूक के छर्रा से घायल भेल पुलिस जनौलक अछि। मंगल के साँझ में भेल सर्वपक्षीय सहमति के बाद मृतक के शव उठाओल गेल छल। एमहर सर्लाही के रामनगर में नेकपा के कार्यकर्ता सब संगे के झड़प में कार्यकर्ता के मृत्यु भेला के बाद कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि सहित कांग्रेसक नेता सब मलंगवा पहुंचल छलनि। मंगल दिन भिनसर नेकपा संगे भेल झड़प में कांग्रेस कार्यकर्ता 55 वर्षक रामविलास महतो के गोली लागिक मृत्यु भेल छल। उपसभापति निधि सहित कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा, केंद्रीय सदस्य आनंद प्रसाद ढुंगाना, महेंद्र यादव, राष्ट्रीय सभा सदस्य जितेंद्र देव लगायत तक नेता सब सर्लाही पहुंचल छन्। तेना प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला पार्टी सभापति सब सेहो सर्लाही पहुंचल बताओल गेल अछि। कांग्रेस नेता सब मलंगवा अस्पताल में झड़प में घायल भेल सब संगे भेंटघाट कर स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी लेलक अछि। तेना प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल सेहो मलंगवा पहुंचल छन्। मलंगवा के अवस्था शांतिपूर्ण रहल प्रहरी प्रमुख पाल बतौलनि अछि। गोली चलाबय वाला के पहचान भ चुकल पुलिस के दाबी अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पोखराज पोखरेल गोली चलाउने व्यक्ति के पहचान भ चुकल बतबैत तीव्र खोजी के काज भ रहल जानकारी देलनि अछि। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव मधेश के जेल में रहल व्यक्ति सब अधिकांश निर्दोष रहल दावी केलनि अछि। जानकी महिला जागरण समाज द्वारा आई आयोजित सुरक्षा आ न्याय के सरोकार वाला सबक जिला स्तरीय सम्मेलन कार्यक्रम के संबोधन करे तो एहन धारणा रखले अछि। अपना सब जेल में निरीक्षण कयल गेला पर 150 रुपया के लेल समेत ओकरा सबके जेल जाय पड़ल हुनक कहब छलनि। ईर्ष्या दोष तथा विभिन्न किसिम के लांछना लगाकर जेल धैर भेजल गेल ओ दोहरौने छलनि। अढ़ाई महीना तक महिला के जेल सजाए काटक लगी बाध्य हुई पड़ल स्थिति हम देखै छी। जेल के भीतर विरुद्ध अपांग सबके जे उठाकर टॉयलेट तक ल जाए छै तेहन आदमी सबके जेल के अवस्था हम सब कटे देखने छी। जे जेल के क्षमता छै 45टा तो जेल में लगभग आके 4 से 5 से के 16 इंच जमीन में सुतक लगी बाध्य छै। वर्षा भ जाय छलिए तो पूरा टॉयलेट सब भरे छलिए अहाँके भरि गर्दन तक पानी छलिए। कोई पानी में हेल कर टॉयलेट में जाय के लगी बाध्य हो। मंत्री यादव सुरक्षा आ न्याय बिना समृद्ध
प्रदेश के कल्पना सेहो कर नहीं सकबा कहत क्रांतिकारी कदम उठाकर सुरक्षा निकाय के चुस्त दुरुस्त बनाओल जेबाक बतौने छलनि। ओ शांति सुरक्षा देबाक सरकार के आवश्यकता रहल आ एकरा लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। प्रशासनिक क्षेत्र में नीक कार्य करवाला के पुरस्कार आ गलत कार्य करवाला के दंड सजाय के व्यवस्था होबाक समेत ओ धारणा रखले छलनि। समाजक अध्यक्ष तुलसा आचार्य के अध्यक्षता में भेल ओहि कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति प्रमुख रामदेव बंडेत यादव, सबैला आ मिथिला नगरपालिका के मेयर द्वय क्रमशः विजय शंकर प्रसाद शाह आ हरिनारायण महतो सुरक्षा आ न्याय के विषय में अपन अपन धारणा रखने छलनि। संगे धनुषा का 18टा स्थानीय तह के उपमेयर आ उपाध्यक्ष सभक समेत कार्यक्रम में सहभागिता छलनि। सहभागी लोकनि दलित जनजाति सीमांकृत सबके सुरक्षा आ न्याय के क्षेत्र में बहुत चुनौती रहल उपराग व्यक्त केने छलनि। ओ सब सुरक्षा आ न्याय के क्षेत्र में ईमानदार नहीं हाथ तब तक जनता शांति आ सुरक्षा के अनुभूति कर नहीं सकबाक अपन अपन मंतव्य रखने छलनि। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक भातृ संगठन समाजवादी युवा फोरम नेपाल केन्द्रीय निर्णय अनुसार धनुषा में समेत संगठन विस्तार के काज शुरू कैलक अछि। नेता जोगिन्दर दास के अध्यक्षता आ पार्टीक जिला स्तरीय नेता सब विनोद रोहिता, युवा फोरम के जिला प्रतिनिधि विजय कुमार यादव, सितेश कुमार मण्डल लगायत नेता सबक उपस्थिति में वार्ड में भेल एकटा जमघट से धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 शहीदनगर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 में वार्ड कार्य समिति गठन कयल गेल अछि। दीपक यादव के अध्यक्षता में गठित युवा फोरम नेपाल के 11 सदस्यीय वार्ड कार्य समिति में उपाध्यक्ष विजय कुमार मण्डल, सचिव में रूपेश कुमार मण्डल, कोषाध्यक्ष में रूपेश कुमार राय, सहसचिव में संजय कुमार यादव, तेना सदस्य सब में तपेश्वर महरा, शत्रुघ्न दास, हरिनाथ पासवान, बबी कुमार बनरैत, ललित कुमार राय, रंजन यादव सहित तक सबके सहभागी कयल गेल अछि। आइ आ काल्हि देशभर के बाल बच्चा सबके विटामिन ए कैप्सूल आ चाली के दवाई खुआल जा रहल अछि। सरकार विटामिन ए कार्यक्रम अंतर्गत आइ आ काल्हि 2 दिन 6 महीना से 5 वर्ष धरि के बाल बच्चा सबके देशभर में विटामिन ए कैप्सूल आ चाली के दवाई खुआब के अभियान चलौने अछि। 6 महीना से 5 वर्ष धरि के बाल बच्चा सबके विटामिन ए कैप्सूल खियाब के काज भ रहल महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सीता खड़का जानकारी करौने छले। तेह्र गते 14 र 15 खुवाउने अनि यसमा चाहिँ 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चालाई खुवाइन्छ र सुत्केरीलाई पनि हामी भिटामिन ए दिन्छौँ। 45 दिनसम्मको सुत्केरीलाई पनि दिन्छौँ। एहि वर्ष 5 से नीचा के 23,56,000 से बेसी बाल बच्चा के विटामिन ए कैप्सूल खिएबा कार्यक्रम रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। देशभर के सब स्थानीय तह के वार्ड स्तर में महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका से विटामिन ए तथा चाली के दवाई खुएबा कार्यक्रम अछि। अभियान में देशभर के 36,000 केन्द्र में 60,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सहित जनशक्ति परिचालन कयल गेल अछि। बाल मृत्यु दर के रोक सरकार विक्रम संवत 2050 साल से ई अभियान संचालन करैत आबि रहल अछि। वैशाख 6 आ 7 तथा कार्तिक 2 आ 3 गते विटामिन ए कार्यक्रम के अभियान के रूप में संचालन कयल गेलो पर एहि वर्ष दशई के कारण आइ आ काल्हि के लेल घुसकाओल गेल छल। एहि बीच प्रदेश नंबर 2 में सेहो राष्ट्रीय विटामिन ए कार्यक्रम के शुभारंभ कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय के आयोजना आ हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका के संयोजन में प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह गृह जिला सप्तरी से ई कार्यक्रम के शुभारंभ कयने अछि। मंत्री शाह कार्यक्रम के नाम अंकित बैनर के अनावरण तथा बाल बच्चा सब के विटामिन ए चाली के दवाई खिया के कार्यक्रम शुभारंभ कयने अछि। शुभारंभ समारोह में मंत्री शाह अल्प आयु में केकरो मृत्यु होब नहीं देब तथा बाल मृत्यु दर आँखि के सुरक्षा लगायत के लेल प्रदेश भरि कार्यक्रम संचालन कयल गेल धारणा रखने छलनि। सरकार व्यवस्था के लिए छै जत से होय अपने के निःशुल्क जे छै ई विटामिन ए के थोपा और अल्बेंडाजोल जैसे जे जुका के जे बीमारी जे है छै ओकरा से निवृत्त करे लेल ई औषधि जे छै निःशुल्क उपलब्ध छै और सतर्कता छै जे कि 6 महीना में निश्चित रूप से ओ दूध थोपा जे छै विटामिन ए के वो अपन बच्चा के द के अहाँ की करे छै तो वो कोनो खाई के चीज कोनो टॉफी कोनो नमन चूस नहीं छै। वो दूध थोपा से अहाँ के बच्चा के शारीरिक जे छै क्षमता इम्यूनिटी जे छै ओकरा रोग से लड़े के जे क्षमता है छै वो अहाँ के बढ़े छै। यदि विटामिन ए नहीं रहते तो विभिन्न रोग ओकरा जे छै से ओकरा दाबते। कार्यक्रम में प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख विजय कुमार झा, स्वास्थ्य
सूचांक में प्रदेश नंबर 2 बहुत कमजोर रहलासँ एहिमे सुधार आन सेहो विटामिन ए आ चाली के दवाई खेबाक कार्यक्रम के सफल बनाल जेबाक बतौलनि। सप्तरी में मात्र 5 वर्षक नीचा के 5,97,305 बाल बच्चा के विटामिन ए तथा 5,10,393 बाल बच्चा के चाली के दवाई खेबाक लक्ष्य अछि। चुरे मधेश विकास मंच 6 बुदाक माग राखि संघर्ष शुरू केलक अछि। चुरे संरक्षण कयल जेबाक सहित 6 बुदा के माग राखि मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचल मंच के अध्यक्ष सुनील यादव नेतृत्व टोली आइ धरना समेत देने छल। मुख्यमंत्री कार्यालय आगा धरना देब गेलो पर पुलिस से अवरोध केला के बाद ओसब जनकपुरक पिरारी चौक में किछु देर धरना में बैसल छलनि। ओसब चुरे क्षेत्र में अनियंत्रित बसोबास रोकल जेबाक चाही, विकास के नाम में निजगढ़ में होबऽ लागल वन विनाश रोकल जेबाक चाही, चुरे क्षेत्र के मरुभूमिकरण करस रोक के चाही सहितक माग सब रखले रहेछ। हामीहरूले कुनै किसिमको जानकारी नआएको हुनाले हामीहरू एउटा दबाब स्वरूपको लागि हामीहरू यो धारणा कार्यक्रम आज राखेको छौँ। यो वन जङ्गल अतिक्रमण हामीहरूको मुख 1 नम्बरमा चाहिँ वन जङ्गल अतिक्रमण र निजगढमा बनिराखेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसका लागि किन त्यहाँ क्वेसन उठिराखेको छ। त्यहाँ अब डिपिआर केही कुनै किसिमको तयारी बिना तयारीको त्यहाँ चाहिँ जुन रुख कटानीको जुन कुरा गरिएको छ त्यसका विरोधमा हामीहरू छौँ। र दोस्रो नदीमा चाहिँ पार्सा जिल्लाको सिरिसिया नदीमा तपाईको विषादी पानी मिसाउँदो गरेको छ। त्यो त्यहाँको जनजीवन चाहिँ पुरै त्यहाँको वातावरण प्रदूषण भएको हुनाले त्यसका विरोधमा हामीहरू यो बुन्दा उठाएका छौँ। ओसब 12 पर्सा रौथट के किसान सभक लेल नारायणी सिंचाई योजना के संरक्षण कयल जेबाक, सिमरौनगढ़ के संरक्षण कयल जेबाक लगायत माग सेहो रखने छलनि। मंच आसीन 18 गते मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। सरसफाई आ इजोत के पाबनि दियावती लक्ची आगे लगले माटि के दिया सहितक सरसमान बनाबऽ वाला कुम्हार समुदाय के एखन फुर्सत एको रति नहि रहैत अछि। मुदा माटि के अभाव, बाजार में ठेकेदार के महग बट्टी असुली आ आधुनिकता संगे एहि पेशा में आब कोनो दम नहीं रहल हुनका सबके उपराग छलनि। एक रिपोर्ट। सरसफाई आ इजोत से जगमग रहवाला पाबनि दियावती नजदीक आबि रहल संगे माटि के दिया सहितक सामग्री बनाबऽ वाला कुम्हार समुदाय के एखन एको रति फुर्सत नहीं अछि। दिन रात काम क के ओ सब दियावती में मात्र नहीं भ एकदमै लक्चिया गेल तराई मधेश के महान पाबनि छठ में समेत काम लागे वाला माटि के दिया, घैला, ढकना, हाथी सहितक भाड़ा बर्तन सामग्री सब बनाबऽ एखन ओ सब व्यस्त छथि। दियावती आ छठ के बेर में सामग्री सब बेच में आ बनाब में एकदमै व्यस्त ओ सब अपन पेशा प्रति मुदा एको रति संतुष्ट नहीं छन्। दियावती आ छठ लक्ष्य आयल संगे काम आ बाजार तो बढ़ैत अछि, मुदा एही पेशा में लागि कऽ जीवन बचाएब आ परिवार के पालब एको रति संभावना नहीं रहल। विगत 35 वर्ष से यह काज करैत आयल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 12 रहनिहार भुटाई पंडित के कहब छन्। में मान लो ऐसे उपार्जन नहीं हुआ वाला है, ऐसे घटे है दान थूरा वह जे मान लो जे 5 का दाना जे कहब आराम से खाए वही में से नहीं है। कोनो बिजनेस व्यापार दोसर करब तभी होते, ऐसे गुंजाइश नहीं हुआ वाला है। फायदा की होते में फायदा नहीं है, फायदा ना है, बुझल गेले में जे फायदा ना है। ये बुझू जे कल की बैठल से बेगारी अच्छा अपन किस्म है वो बना रहल है, ऐसे नून तीमन चलल। अपना सब करऽ वाला काज एकदमे मेहनती काज अछि आ आब के हमरा सबके समुदाय के युवा सब ई काज करऽ नहीं मानैत अछि। तहिना आधुनिक बिजली बत्ती के कारण समेत पेशा लोप होबऽ के अवस्था में आयल हुनक कहब छलनि। बाप दादा सब कहने पेशा बचाब आ ओहिना बैसल रह से नीक किछ काम करी ताई के लेल मात्र स्वयं सब ई काज कर रहल हुनक कहब छलनि। अन्य व्यवसाय आ आमदनी के स्रोत नहीं रहत त परिवार चलाब एकदमै दिक्कत हैत हुनका सबके उपराग छलनि। एम्हर एकटा यह पेशा में संलग्न
दोसर व्यवसायी के अपने दुख आपी रहे छ। अब एहि काज में अपना सबके आवश्यक पड़े वाला चिकनी माइट समेत पाव के दिक्कत भ रहल दुख व्यक्त करे छन्। सब कतो कठिनाई सुविधा कति कभी कुछ नहीं है, माटियो नहीं भेटने है, मुश्किल है अखन तक। अब कहाँ से माटी लोग लग में है माटी से, तो माटी के गवर्नमेंट के तो कोनो मतलब ना है, चाषिया ना है। अलग जे देश में अलग जे संस्कृति काज जैसे कला प्रसिद्ध के जैसे बचा के रखा, दोसर तरफ जैसे अलोपित भ रहा है माटी बिना, ऐसे नहीं चले वाला करते बात। मूर्ति बनबै छियै, खेती पथारी करै छियै, कोनो खास नहीं होइ छै। 25,000 30,000 रुपया के काज करवाबै छियै। बाजारों में लगाए पड़े है कि हम दुकान से बाजार लगाए पड़े। अब आयल बटोरी सब अपन लेलक, बाजार में जाबे पड़े। बाजारों में जाए तो अहाँके जैसे 200 बट्टी रुपया लै छै, 300 बट्टी लै छै अखन तक। जे बट्टी जैसे कतेक पैसा होबक चाही से नहीं, लापरवाही ला रहा है। 200 रुपया बट्टी लै छै डेली का। व्यवसायी पंडित ई व्यवसाय परंपरा आ संस्कृति संग जोड़ल गेल रहितो चिकनी माइट बचाव में कोनो सरकार पहल नहीं केने आ ध्यान नहीं देने आरोप लगबै छथि। पाबनि तिहार के सीजन एला के बाद मात्रे ई काम कर रहल आ प्रत्येक वर्ष एहि सीजन में मुश्किल से 20-25 हजार रुपया कमाई होइत अछि हुनक दाबी छलनि। बाजार में एहन सामग्री सब बेचय वाला कोनो समेत व्यवसायी संग पूछला पर ओ सब एहि व्यवसाय में एको रति फायदा नहीं रहल कहैत अपन अपन उपराग एहि तरह व्यक्त केलखिन। व्यवसाय में कोनो फायदा नहीं कि लोग हारने मजबूरी मतलब ये काम कर रहा है। बाजार में अल देखो कत्ते गांव के लोग आए है, रंज के गन सामान हो, रंज के गन सामान हो, आइए बट्टी लगे हो 500 रुपया किन्हीं पर जरना खर किन्हीं पर है। धरती धान नहीं उपजाई से अथी करे पड़ी है। तो यहाँ सब अथी करबे तो तुम्हारे के कैसे अते दिएला ना बट्टी वाला के। हम सब गरीब आदमी मर गए, बट्टी वाला तो उसली अभी तो बहुते अथी भ गए नहीं, डेवलप भी भ गए। मगर पहले के जमाना में देखिए माटी के बर्तन तो चले युग हो चले। अभी देखबे तो सामान सब अब नया नया अथी आ गए, स्टील सब आ गए। तो लोग सब स्टील सब किने की हमरा सबके सामान सबके बेसी मोल नहीं मिले कि ताहि दुआरे आप सामान सब गोरहा करसी सब हर चीज महंग है। मेहनत तो हेबे करे मगर मेहनत अनुसार के अभी लोग सब पैसा नहीं मिल रहा है कि ताहि दुआरे एक नगर से देखबे तो एमे पैसा तो हेबे नहीं करी। अतः की करबे तो पैसा है, व्यवसायिक पैसा है, हमरा सबके यही काम है हर दिन। ताहि दुआरे इसे कही पड़ते व्यवसाय कर स्थानीय स्रोत साधन आवश्यक पड़ैत अछि, मुदा उ सामान सब आब लोप होइत जा रहल अछि। तहिना केहुना के बनौने सामग्री सब बाजार में बेच अवला पर ठेकेदार सब 500 तक बट्टी काटि लैत अछि। ताब फायदा की हैत हुनका सबके प्रश्न छलनि। दोसर दिस आधुनिक विद्युत से चला वाला बिजली बत्ती सबके कारण समेत सामान सबके मांग दिन प्रतिदिन घटैत जा रहल कहैत व्यवसायी सब सरकार अपना सबक पेशा बचाव पहल कदमी लेब परबाक धारणा रखलनि। कैमरा में संजय शाह आ विकास कापर के सहयोग में पूरन शाह, जनकपुर धाम। अपन न्यूज में आपके देर व्यावसायिक विश्राम के बाद प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार, अस्पताल सह अनौपचारिक काज शुरू। प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन कर विलंब भेल, केंद्रीय आयोग से सरकार प्रति असंतुष्टि, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भेल पर चिंता। सर्लाहिक अन्नपूर्ण शुगर मिल्स के मालिक राकेश अग्रवाल पकड़ायल, ओहि किसान के 46 करोड़ से बेसी रकम नहीं बुझौने। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। स्वास्थ्य में किछ सुधार अयला के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अस्पताल से अनौपचारिक काज शुरू कर देने छथि। सोम के रात महाराजगंज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रांसप्लांट सेंटर में भर्ना भेल प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य अवस्था में सुधार अयला के बाद आई भिनसर से ओ अनौपचारिक मीटिंग में शरीक भेल छलनि। इलाज में संलग्न मुटु रोग विशेषज्ञ तथा सेंटर के कार्डियोलॉजी विभाग प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर अरुण सायमी प्रधानमंत्री ओली के मंगल के रात नीक नींद लागल तथा भिनसर अस्पताल में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल तहिना गृह मंत्री राम बहादुर थापा संगे छोटछिन अनौपचारिक मीटिंग समेत के जानकारी दिलनि। यद्यपि एंटीबायोटिक दवाई के कोर्स पूरा नहीं होब धरि किछ दिन प्रधानमंत्री के अस्पताल में विशेष निगरानी में राखल जेबाक हुनक कहब छलनि। अब 1-2 दिन अर्को एन्टिबायोटिकको कोर्स बाँकी छ हैन, त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ
त्यो 1-2 दिनपछि हामीले हेरेर आजै यही दिन डिस्चार्ज गर्ने हामीले डिसाइड गरेको छैन। मेडिसिनको कोर्स 1-2 दिन बाँकी छ, पुरा आराममा हुन्छ, सबै इम्प्रुभ भएर चाहिँ काम थाल्नु भयो। प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य अवस्था में नीक सुधार अयला के बाद इलाज में संलग्न चिकित्सक सेहो खुशी देखल गेल अछि। प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य अवस्था विषय जानकारी देव आइ भिनसर अस्पताल परिसर में कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में अस्पतालक कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य में आयल सुधार से अपना सबक चेहरा में समेत खुशी आयल धारणा रखने छलैन। सोमबार यहाँ भर्ना हुनु भएपछि तपाईले बेला बेला अपडेट पाइराख्दै भएको यो अपडेटको एउटा सिलसिला मात्र हो। यसमा हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ। हाम्रो मनमोहन क्षेत्रको वेबसाइट पनि छ। त्यसमा भन्न खोजेको आज हाम्रो अनुहार हेरेर पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ होला हैन। हाम्रो सम्मानन्दजीको इम्प्रुभमेन्ट धेरै छ। यो स्टेटमा पनि त्यही लेखेको छ। उहाँ यहाँ भर्ना भएपछि आजको अवधिमा दिनानु अथवा घन्टौँ घन्टामा चाहिँ उहाँ चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जानु भएको छ। म त्यति मात्र भन्छु। प्रधानमंत्री के इलाज में मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रांसप्लांट सेंटर के कार्डियोलॉजी विभाग प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर अरुण सायामी के नेतृत्व में डॉक्टर दिव्या सिंह और डॉक्टर संत दास सम्मिलित टोली संलग्न है। डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री के निजी चिकित्सक सेहो छथि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के कामना केलक अछि। समिति के आइ सिंह दरबार में बैसल विशाल महाराजगंज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रांसप्लांट सेंटर में इलाज करवा रहल प्रधानमंत्री ओली के शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के कामना केलनि अछि। तहिना विशाल राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्ययन के लेल गठित उप समिति के जल्दी समिति में अपन प्रतिवेदन पेश कर सेहो सचेत कराउने अछि। अधिकार होइन उपसमितिमा गएको छ। यति हो कि हाम्रो समितिले उपसमितिलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाएर प्रतिवेदन तयार गरेर समितिमा लियोस् भन्ने तागेताको लागि यो हामीले राखेको। र अर्को अब तपाईहरुले अलिकति हामी यो विविधमा के राख्यो भने जस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू बिरामी हुनुहुन्छ। हामी संस्थागत हिसाबले नै उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नको लागि म यो समितिमा प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। विचार में समिति के सदस्य सब समिति के काम कार्यवाही के प्रभावकारी बनावा वार्षिक कार्य योजना बनाल जबाक आवश्यकता रहल बतौने छलैन। समिति के दोसर सदस्य खगराज अधिकारी स्रोत आ साधन के देख कर सरकार के निर्देशन देल जबाक में जोर देने छलैन। मन्त्रालय वाइज कार्यदलहरुबाट अनुगमन गर्ने त्यसो भयो भने हाम्रो समिति अझै ज्यादा जीवन्त हुन्छ, सबैको भूमिका हुन्छ। नत्र के हुन्छ समितिमा कहिलेकाहीँ एकाध अलिकति मान्यहरू अगाडि बढिहाल्ने, अरूले त्यसलाई फलो गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। सबैलाई कुनै न कुनै जिम्मेवारी दियो भने सबैको भूमिका त्यहाँ स्थापित हुन्छ। यस हिसाबले योजना बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकार पनि आइसक्दै बस्दैन अनि हामी पनि निर्देशनवाला समस्याहरू के हो। समिति के दोसर बैसार अघन 2 गते रवि दिन बजाओल गेल। बैसार में समिति वार्षिक कार्य योजना के विषय में विस्तृत परामर्श करबाक एजेंडा तय केने सेहो समिति सभापति जयपुरी घरती जानकारी कराउने छलैन। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बृहस्पति दिन काठमाडौँ निजगढ़ द्रुत मार्ग स्थलगत अनुगमन करत। समिति आइ सिंह दरबार में बैसल विचार ललितपुर स्थित खोकना आ बुंगमती के स्थानीय जनता माग के सुनवाई कर एहि क्षेत्र भीतर रहल दूत माग के बृहस्पति दिन स्थलगत अनुगमन करबाक निर्णय कयल गेल अछि। खोकना बुंगमती के स्थानीय जनता समिति में निवेदन देला के बाद वही के संबोधन कर एहि दूत माग के ललितपुर स्थित पहिल खण्ड अनुगमन कर जा लागल समिति सभापति शशि श्रेष्ठ जानकारी दिलनि अछि। लिखित रूपमा पत्राचार वा वडा नम्बर 21 र 22 चाहिँ हामीले स्थलगत अनुगमनको लागि चाहिँ भोलि जाने हाम्रो योजना रहेको कारणले जनताबाट आएको यो निवेदन यो वडा नम्बर 21 र वडा नम्बर 22 दुईटैबाट खोकनाबाट पनि बुंगमतीबाट पनि आएको मान्यज्यूहरूको हातमा उपलब्ध गराइएको छ र त्यो पनि अध्ययन गर्न पाएदेखि हामीलाई भोलिलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबबाट उपलब्ध गराइएको छ। रहेका सदस्यहरूको समानुपातिक समावेशी प्रकृतिलाई ध्यान दिए आवश्यक ठानेमा सभापतिको अनुमति। खोकना बुंगमती के स्थानीय जमीन के मुआवजा उचित ढंग से नहीं पौने कहित न्याय देव माग करित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में निवेदन पड़ल छल। मुदा समिति के दोसर सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ एहि द्रुत मार्ग के स्थलगत अनुगमन में जयबाक समिति के निर्णय में असहमति जनौलनि अछि। वो एहि द्रुत मार्ग के पीड़ित के समिति में बजाक सुनवाई क सकबाक धारणा सेहो रखने छलनि।
विषय छ ट्र्याकसित सम्बन्धित जनताको इस्यु मात्रै भोलि सुनिदियो भोलि त्यहाँ नेपाली सेनालाई उपस्थित गराउन केही पनि जरुरी छैन यहाँ जुन प्रस्तुत भएको छ नि नेपाली सेना निर्माण कर रहल द्रुत मार्ग अंतर्गत ललितपुर स्थित खोकना आ बंगमती के स्थानीय जनता जमीन के उचित मुआवजा नहीं देने कहित ई सड़क खंड निर्माण के काज अवरुद्ध कर रहल अछि। एहि संबंध में स्थानीय जनता को बराक सुनवाई कर सरकार संग सचेत करेबाक समिति के योजना अछि। नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक एवं पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई सरकार विरुद्ध सड़क संघर्ष करबाक चेतावनी देने अछि। संयोजक भट्टराई भ्रष्टाचार एवं महिला हत्या हिंसा बलात्कार लगायत के घटना नियंत्रण कर नहीं सकल कहित सरकार विरुद्ध सड़क संघर्ष करबाक चेतावनी देने अछि। आइसा काठमांडू में शुरू भेल पार्टी के 15हम संघीय बैसार के उद्घाटन करते हुए पुरान शक्ति के विस्थापित कर देश के सही मार्ग में आगा बढ़ाकर पार्टी के बैसार से महत्वपूर्ण निर्णय सब लेल जेबाक दावी समेत केने छले। हामीले चाहिँ आँखा चिम्लिँदैन सूर्य चाहिँ अस्ताउँदैन त्यसो भएको हुनाले सङ्घर्षको नियम ठिक र बेठिकका विरुद्धको सङ्घर्षको नियम एउटा चाहिँ शासक नियम युनिभर्सलको एउटा नियम हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पार्टी साँच्चै नै नयाँको नेतृत्व गर्ने हो र पुराना शक्तिलाई विस्थापित गरेर हामी चाहिँ प्रमुख शक्ति अगाडि बढ्ने हो भने हामीले सत्य न्यायको पक्षमा जनताका विभिन्न वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका पक्षमा हामीले डटेर सङ्घर्ष गर्ने जुनले राज्य सत्तामा भएकाहरूले जुन गलत काम गरिरहेका छन् भ्रष्टाचारको जुन विविधि छ महिला दलितहरूमाथिको जुन खालको बलात्कार हत्या हिंसा भइरहेको छ र जनताको चाहिँ यो रोजगारीका समस्या लगायतका जुन समस्या हल गर्ने दिशातिर केही पनि काम भइरहेको छ। यस्ता मुद्दालाई लिएर हाम्रो पार्टी निरन्तर सङ्घर्ष हामी गर्नुपर्छ। त्यसो सँगसँगै हाम्रो पार्टी आफैभित्र पनि विक्षित प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ भने पार्टीभित्रका पनि गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भएर मात्रै नयाँ शक्ति बन्छ। संरक्षक र विज्ञ परिषद सचिवालय बैसार में संयोजक भट्टराई पेश करने राजनीतिक प्रतिवेदन में सरकार जनता का अपेक्षानुसार कार्य कर असफल भेल लिखल गेल अछि। लोकतंत्र के मान्यता विपरीत के गतिविधि में सरकार संलग्न रहल दावी करत नया शक्ति पार्टी नेपाल ओहि के विरुद्ध में आंदोलन में सहभागी होबऽ सेहो पार्टी के नेता कार्यकर्ता के आह्वान केलनि अछि। 2 दिन धरि चलयवला बैसार पार्टी के भावी नीति तय करबाक नया शक्ति पार्टी नेपाल जनौलक अछि। संयोजक भट्टराई बैसार में पार्टी के पहुनका काज के समीक्षा होबाक सेहो जानकारी करौने छलनि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा देश में हिंदू राष्ट्र आ राजतंत्र घुराव जन संघर्ष करबाक चेतावनी देने अछि। फागुन 7 गते से शुरू होबयवला संघर्ष हिंदू राष्ट्र आ राजतंत्र कायम नहीं होबय धरि जारी रहबाक हुनक दावी छलनि। सिराक मिर्चिया में भेल जमघट में अध्यक्ष थापा किस दलक नेता व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध कर जनता के ठेक कर विदेशी के इशारा में रातारात हिंदू राष्ट्र हटाकर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने आरोप लगौलनि अछि। नेपाल में राजा सहित प्रजातंत्र के आवश्यकता रहल कहित अध्यक्ष थापा राजा बिना देश में शांति आ सुशासन कायम होबऽ नहीं सकबाक जिक्र केलनि अछि। अध्यक्ष थापा राजा बिना देश के फायदा नहीं हेबाक कहित छठ के बाद अभियान शुरू कऽ आगा बढ़बाक चेतावनी देने छलनि। लोकसेवा आयोग प्रदेश के लोकसेवा आयोग गठन कर विलम्ब केने कहित सरकार प्रति असंतुष्टि जनौलक अछि। लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन के लेल आवश्यक कानून सेहो निर्माण नहीं केने कहित सरकार प्रति असंतुष्टि व्यक्त केलक अछि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में वो प्रदेश लोकसेवा आयोग के गठन में विलम्ब भेला से प्रदेश में कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भेल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। अध्यक्ष मैनाली प्रदेश लोकसेवा आयोग के व्यवस्थित बनेबाक आवश्यक आधार आ मापदण्ड तय केने सेहो जानकारी देलनि अछि। व्यवस्था संविधानको धारा 244 में के गरियो त भने प्रदेश कानून अनुसार प्रदेश को लोकसेवा आयोग बन्ने तर त्यसका आधार र मापदण्डहरू संघीय कानूनले तोक्ने। त्यसैले ती आधार र मापदण्डहरू तोक्ने के हुन् त आधार र मापदण्डहरू भन्ने सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगले नि हामीले नि हाम्रो आफ्नो अनुभवको आधारमा हामीले एउटा सानो छुट ऐन बनायौँ। कसरी नियुक्ति गर्नुपर्छ, उसले मेरिटका कुन प्रिन्सिपलहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, कसरी परिक्षण विधि अगाडि बढाउनु, कसरी निष्पक्षतालाई प्रवर्तन गर्नु, कसरी बिहारका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न सकिन्छ। यी कुराहरू अलिक जटिल बनाइदिएर हामीले के गर्यौँ भने उसले निष्पक्ष रूपमा र आश र त्रास बेगर काम गर्न सकोस् त्यो आयोगमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू भन्ने सन्दर्भमा पठाइएकोमा त्यो पनि अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले प्रदेश र केन्द्र सरकार आयोगक अध्यक्ष मैनाली योग्यतम कर्मचारी छनौट करबाक अपन दायित्व के आयोग सफलतापूर्वक पूरा कर रहल दावी समेत केने छलनि।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाल में निश्चिंत भकर लगानी कर कतार स्थित उद्योगी व्यवसायी सबके आग्रह के लिए नेपाल कतार व्यवसायिक मंच आयोजना के कार्यक्रम में संबोधन करते राष्ट्रपति भण्डारी नेपाल में निश्चिंत भकर लगानी करबाक वातावरण बनल जानकारी करने छली। नेपाल आ कतार बीच कूटनीतिक संबंध स्थापना भेला 40 वर्ष पूरा भ चुकल आ दू देश बीच के राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध और मजबूत होइत गेल हुनक कहब छलनि। मुख्य किसानक 46 करोड़ से बेसी रकम नहीं बुझौने अभियोग में अन्नपूर्ण शुगर मिल्स के मालिक राकेश अग्रवाल के पुलिस पकड़लक। गृह मंत्रालय के आदेश में आई भिनसर पुलिस त्रिपुरेश्वर स्थित ओकरा निवास सब पकड़ल गेल। अग्रवाल संचालन के सर्लाही के अन्नपूर्ण शुगर मिल्स मुख्य किसान के 38,68,000 बक्यौदा नहीं तिर्ने निवेदन पर लाके बाद पकड़ाव कयल गेल। नवलपरासी में रहल अग्रवाल के इंदिरा शुगर एंड एग्रो प्रणाली से मुख्य किसान के 8 करोड़ 58 लाख रुपया बक्यौदा नहीं तिर्ने निवेदन पड़ल। सालों से किसान के ठगने देखल गेला के बाद पकड़ल गेल आदेश दिल गेल। दुनू जिला के प्रमुख जिला अधिकारी बेर बेर तागेदा केलो पर अग्रवाल संपर्क में नहीं अबैत छल। स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 14वां संस्करण काठमांडू में होब जा रहा है। काल से होबवाला प्रतियोगिता में सहभागी होब जनकपुर स्थित मोनास्टिक आवासीय माध्यमिक विद्यालय के टोली से हो वही दिस प्रस्थान के लगे। विद्यार्थी के शैक्षिक सामाजिक तथा और पक्ष के गुणस्तर परीक्षण कर हरेक वर्ष क्वेस्ट नेपाल स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल प्रतियोगिता करैत आबि रहल अछि। प्रतियोगिता में मोनास्टिक के 14टा विद्यार्थी सहभागिता जनाओत। प्रतियोगिता में दैनिक जीवन में आबयवाला शैक्षिक सामाजिक तथा और समस्या आ वही समस्या के समाधानक विषय में विद्यार्थी सबके क्षमता परीक्षण कयल जायत। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 9 धरि के विद्यार्थी सब सहभागी हैत। प्रतियोगिता में देश भर के 80 विद्यालय के करीब 1000 विद्यार्थी बीच प्रतिस्पर्धा हैत। आई मोनास्टिक स्कूल से 16 आदमी की टीम काठमांडू जा रहा है। ये सब 14th नेशनल कन्वेंशन ऑन स्टूडेंट क्वालिटी सर्कल में सहभागी लेल गैलेक्सी पब्लिक स्कूल ज्ञानेश्वर काठमांडू में हो रहा है। इसमें नेपाल भर से 80 स्कूल और लगभग 1000 स्टूडेंट, 2 से टीचर और यहाँ की इंटरनेशनल गेस्ट सब में आ रहा है। ये 3 दिन के कार्यक्रम है। इनमें जना की क्वालिटी क्विज, पैनल डिस्कशन, स्पेल बी, स्टोरी फॉर्मिंग एहन कॉम्पिटिशन सब होते। कार्तिक 15 से 17 गते धरि संचालन होबवाला प्रतियोगिता में हाजिरी जवाब, हिज्जे, कोलाज, कथा निर्माण, समूह परामर्श, चित्रकला, केस स्टडी सहित विभिन्न विधा में प्रतिस्पर्धा हैत। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारतक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा अनावरण के लिए स्टैटू ऑफ यूनिटी नाम देल गेल। ई मूर्ति 182 मीटर लंबा है, जे विश्व के सबसे लंबा प्रतिमा से हो। गुजरात में जन्म भेल सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बड़का भूमिका निर्वाह केने छलैन। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भेल समय ई मूर्ति बनेबाक घोषणा केने छलैन। भारतीय जनता पार्टी पछिल्का समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के हिंदू राष्ट्रवादी नेता के रूप में परिचित कराब खोजने आई। संघीय कांग्रेस पर हुनक कद घटाब लागल आरोप लगबैत आबि रहल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। संदीप लामिछाने के टोली विराटनगर टाइटन्स पोखरा में जारी PPL T20 क्रिकेट में पहल जीत निकाल सफल भेल। आई पोखरा रंगशाला में भेल दोसर खेल में विराटनगर टाइटन्स बुटबल ब्लास्टर्स के 12 रन से हरबैत प्ले ऑफ में पहुंचबाक गणितीय संभावना जीवित रखलक अछि। विराटनगर देने 141 रनक लक्ष्य पछुअबैत बुटबल निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गुमाबैत 128 रन मात्र बनाब सकल छल। विराटनगर के कप्तान संदीप लामिछाने आ किशोर महतो समान 2-2 विकेट लेब सफल भेल छलनि। सुनील धमला आ साहब आलम 1-1 विकेट लेब सफल भेल। इससे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग केने विराटनगर निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट गुमा के 140 रन मात्र जोड़ सफल भेल। विराटनगर के लिए मैन ऑफ द मैच मोहम्मद जायद आलम 72 रन के अर्धशतकीय इनिंग्स खेलने छलनि। उसका खेल के बाद पहल जीत निकालने विराटनगर अंक तालिका के अंत में है। बुटबल शीर्ष स्थान में रहित प्ले ऑफ संभावना मजबूत बनौने है। विराटनगर अब अंतिम खेल में चितवन राइनोज के सामना करत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मधेशक जेल में रहल व्यक्ति अधिकांश निर्दोष रहल। आंतरिक मामला एवं कानून मंत्री यादव के दावी। विभिन्न लांछना लगाकर जेल में कोचल गेल कथन। चूरे क्षेत्र संरक्षण के मांग करत मधेश विकास मंच से धरना। निजगढ़ में वन विनाश कर लागल पर आक्रोश। आया कायल धैर्य विटामिन ए आ चाली के दवाई देश भर खुआल जा रहा। ठाम में स्वास्थ्यकर्मी के टोली खटक। दियावती लक्ष्यायल लगले कुम्हार समुदाय माइट के दिया सहितक सामान सब बनाब व्यस्त।
आधुनिकता संगे कुम्हारक पेशा संकट में। प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार, अस्पताल से अनौपचारिक काज शुरू। अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।